हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम टारगेट ग्रुप पे। तो आज हम बात करेंगे कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको क्या सब बेनिफिट्स दिया जाता है। जो भी छात्र नए नए आईटीआई पास किए हैं और वे सोच रहे हैं कि हम कहीं से अप्रेंटिसशिप करें, तो आखिर आपको कहां से अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको यहाँ पे किस तरह का बेनिफिट्स मिलता है। तो अगर आप लोग आईटीआई से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी जानना चाहते हैं तो इस एम टारगेट गुरु यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिस करने में क्या सब फायदा होता है। तो सबसे पहले बता दें कि रेलवे जो है अप्रेंटिसशिप कराने के बाद कोई रोजगार नहीं देती है और ना कोई आप दावा कर सकते हैं। रेलवे का जितना भी बोर्ड है वो सारा बोर्ड से आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाता है, कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और प्रत्येक महीना कोई ना कोई बोर्ड से, कोई ना कोई कोच फैक्ट्री से, कोई ना कोई इंजन फैक्ट्री से भर्ती निकलते रहती है अप्रेंटिसशिप का, जहां से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो अगर इस चैनल का जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अब बता दें कि रेलवे में जब आपका मेरिट बनता है तो वो मैट्रिक का मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो यह है कि रेलवे में आपको 1 साल तक अप्रेंटिसशिप, 1 साल का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो अप्रेंटिसशिप होता है जिसमें आपको जो वहां पे रहना है वह 1 साल में 240 दिन आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है। अगर आप 240 दिन से कम प्रेजेंट होते हैं तो आपको जो है वह 1 साल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब बता दें कि 240 दिन, ये 365 दिन में 240 दिन आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है। और वहीं पे बता दें कि रेलवे में जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वहां पे आपको 10 दिनों का जो है वह सीएल मिलेगा। जो फैक्ट्री वगैरह में वहां पे अगर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो अगर वहीं पे आप रनिंग स्टाफ के रूप में आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको वहां पे 15 दिन का सीएल दिया जाता है। और वहीं बता दें उसके बाद कि रेलवे में आपको किसी भी तरह का फैसिलिटी नहीं मिलता है। जैसे कि बता दें कि वहां पे आपको ड्रेस, जूता, आई कार्ड, या फिर आप सोच रहे होंगे कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप रेलवे के आई कार्ड को लगा करके और आप ट्रेन से सफर कर सकते हैं बिना टिकट के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो टीटी साहब तो आपको पकड़ेंगे ही। इसीलिए रेलवे जो है आपको सेफ्टी शू नहीं देता है। लेकिन अगर आप दक्षिण रेलवे साइड पे चले जाइए, दक्षिणी रेलवे में, तो वहां पे कोई कोई ऐसा बोर्ड है जहां पे आपको ड्रेस भी दिया जाता है, शू भी दिया जाता है और हेलमेट वगैरह भी दिया जाता है। लेकिन कोई कोई बोर्ड है जहां पे ये सब चीज सुविधा नहीं दिया जाता है। अब आपके मन में एक ख्याल चल रहा होगा कि जब हम रेलवे में जाएंगे अप्रेंटिसशिप करने तो क्या हमें रूम अलग से लेना पड़ेगा या फिर रेलवे की तरफ से ही रूम दिया जाएगा। तो रेलवे की तरफ से कोई भी रूम नहीं दिया जाता है, आपको अपना रेंट लेकर के रहना पड़ेगा पूरे 1 साल तक के लिए और उसके बाद वहां पे ट्रेनिंग करना पड़ेगा। रेलवे आपको सिखाती है कि आप उसके बाद अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आप रेलवे की जो भर्ती आएगी वह भर्ती में भी जा सकते हैं। वहां जाइएगा तो वहां पे आपको कुछ वेटेज दिया जाता है। और वहीं पे बता दें कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं और किसी कंपनी का प्राइवेट जॉब में जो है वहां पे भर्ती आई है, तो आप जैसे ही इंटरव्यू में जाइएगा और वहां पे बताइएगा कि सर हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप है, तो आप पीछे भी लाइन में खड़े और हाथ उठा दीजिएगा कि हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप है, तो आपको सबसे ज्यादा वरीयता दिया जाएगा और सबसे पहले आपका सिलेक्शन लिया जाता है। तो ये है रेलवे की खासियत। लेकिन वहां पे आपको कोई भी मेडिकल सुविधा वगैरह नहीं दिया जाता है। टिकट भी आपको कटा करके जाना होगा, ये नहीं कि आई कार्ड लगाए हुए हैं हम चलते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बता दें कि आपको जूता वगैरह नहीं दिया जाता, ये सारा चीज अपना खरीदना पड़ता है। तो ये है रेलवे का फैसिलिटी। अगर यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा भर्ती आती रहती है, जो मैं आप लोगों को इस एम टारगेट गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचना देता रहता हूँ। और यहाँ पे मेरिट बनने का तो वो सिर्फ मैट्रिक के मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अगर आप लोग रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप पे तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको यहाँ से सही गाइडलाइन दूंगा और जिससे आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप में आपका मेरिट बनेगा। तो फिर मिलता हूँ आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।